दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश सिंह बिष्ट अपने लाइव चैनल इंडिया टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस समय मैं नथनपुर प्रथम मेहरबान सिंह भंडारी जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 94 हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके वार्ड में पहुंचे हैं और जायजा लेंगे सर कितने आपका जो अभी 1 साल का कार्यकाल हुआ है, और हम ये भी पूछेंगे सर 5 साल का आपका जो जितना भी कार्यकाल है, अभी पहला 1 साल में आपने कितने काम कराए हैं और क्या क्या वो भी रह गए। और पहला तो ये बताइए सर, आपने 1 साल में कितना काम करा दिया अभी तक अपने वार्ड में? मैंने जो हमको पहले बोर्ड बैठक में हमको 50 लाख रुपए की जो निधि आवंटित हुई थी, उसके तमाम कार्य मैंने करा दिए हैं। यहाँ पे जो रोडें हैं, आप अगर यहीं से आगे जाएंगे तो नीचे भी ये पूरी जो जहाँ टूटी फूटी रोडें थी वो मैंने बनवा दी है। लाइन नंबर 1 में भी कुछ जगह ऐसी थी कि जहाँ कोई पहुंचा ही नहीं था। और एक ये आपने पुंडिया टावर देखा होगा, पुंडिया टावर के बगल में एक गली है। जब मैं एक दिन उधर से जा रहा था तो मैंने देखा वहाँ इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी थी बरसात में। तो मैंने पता किया तो वार्ड तो मेरा ही था। तो मैंने उन लोगों से बातचीत की तो बोला जी इधर कोई आता नहीं, हमने बहुत सालों से कंप्लेंट दे रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ये तो कैसे गजब हो गया, बिल्कुल कच्ची मिट्टी वहाँ, और वहाँ पे करीब 8 परिवार रहते हैं। तो वो रोड भी मैंने फर्स्ट में बनवाई। और उसके बाद लाइन नंबर 13 में अगर आप डोभाल चौक की तरफ से आते हैं, अंदर घुसते हैं, तो वो रोड भी मैंने बनाई क्योंकि वहाँ पूरा टूटा हुआ था। तो लोगों की प्रार्थना, जो लोगों का वो है वो कभी पूरा नहीं होता। जहाँ सड़क है वहाँ लोग बोलते हैं नालियां बनाओ, है ना। जहाँ सड़क नहीं है लोग बोलते हैं सड़क बनाओ। जहाँ सब कुछ ठीक ठाक है लोग बोलते हैं यार कुछ तो करो, यहाँ बोर्ड लगा दो, है ना। तो मतलब मेरा मतलब ये रहता है कि अगर एक आदमी के पास रोटी है सब्जी है तो वो बताता है कि मेरी रोटी में घी भी लगाओ। एक आदमी के पास रोटी है वो बोलता है मुझे सब्जी दो। और एक के पास रोटी नहीं है सब्जी भी नहीं है तो वो क्या बोलता है मुझे पहले रोटी दो। तो मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले मैं रोटी पूरी करूं। जिन लोगों ने आज तक विकास नहीं देखा है उन गलियों में घुसूं। चाहे वो वोटर की बात नहीं होती इसमें कि किसने वोट दिया है कि नहीं दिया है, मुझे मालूम है किसने दिया है किसने दिया, एक एक को जानता हूँ। लेकिन इससे मतलब नहीं रहता। मतलब ये रहता है कि जहाँ आज तक विकास नहीं पहुंचा है इतने सालों के बाद भी, वहां मैं पहले घुसूं और वहां की रोडों को पहले बनाऊं। फिर नालियों का निर्माण करूंगा, इस प्रकार से फिर बोर्ड बनाऊंगा। जो भी धीरे धीरे कार्य है वो होते रहेंगे। इसके अलावा और आपने कुछ सबसे पहले सर मेहरबान सिंह भंडारी जी के बारे में मैं ये बताता हूँ। सर आपने पहले तो देश की सेवा करी, आप इंडियन आर्मी से रिटायर है गढ़वाल राइफल से, और सर अब आप जनता की सेवा कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को, आप थोड़ा ये बता दिया आप कौन सी यूनिट से रिटायर है, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड। मैं जो आज यहाँ पे पार्षद बना हूँ वो भी मैं अपनी पलटन की वजह से ही बना हूँ। मैं 5वीं गढ़वाल में 30 साल नौकरी की है और सूबेदार पद से रिटायर हुआ हूँ। मेरी बेटी भी जो है इंजीनियर रेजिमेंट 54 इंजीनियर रेजिमेंट में कर्नल है। तो जो मैं पार्षद बना तो मेरे वार्ड के लोग तो थे ही, माताएं बहनें पूरी शाम को अपने आप मर्जी से यहाँ पे झंडा लेके आ जाते थे कि चलो रैली निकालते। और उसके अलावा मेरी लोस्तु बडियारगढ़ की जनता, जो मेरे क्षेत्र की जनता है, वो भी अपने आप लोग मेरे साथ में आए जुड़े। और उसके अलावा मेरी पलटन शेला कोई रहने वाले चतर सिंह जी हैं एक, वहां से वो यहाँ आते थे मेरे साथ रैली करने के लिए। तो मेरी पलटन का मेरे ऊपर हमेशा हाथ रहा है। मतलब 30 साल तक वहां पाला और यहाँ भी वही पाल रही है। तो आप ये बताता हूँ मैं कि मतलब कितना जज्बा होगा उनको कि एक हमारा जो सदस्य है वो पार्षद बन रहा है, इसलिए उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। और मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। उनके लिए हमेशा मेरे दिल में जो है बहुत बड़ा स्थान है और वो बना रहेगा। सर ये 2 बार की बोर्ड बैठक अभी तक हो गई निगम में, तो आपने कुछ अपने वार्ड के लिए स्पेशल कुछ मांगा या आवाज उठाई वहाँ? मैंने आवाज क्यों नहीं उठानी थी, उठाई है। लेकिन आवाज उठाने के विस्तृत तरीके होते हैं अलग अलग। कोई हल्ला करके करता है, कोई झगड़ा करके करता है। बात को आप तरीके से रखो तो वो भी समझ में आती है। मैं ऐसे नहीं करता कि मतलब हल्ला कर दिया वो कर दिया। कभी मैं कविता के माध्यम से, कभी अपने चुटकुले के माध्यम से ही मैं बात को रख देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे 6 नंबर पुलिया आपने देखा तो बहुत ज्यादा वो रखा है। वहां पे शाम को देखो गाड़ियां, मतलब अगर आपको क्या कहते हैं अम्बीवाला गुरुद्वारा से और 6 नंबर पुलिया क्रॉस करनी है तो कम से कम पौन घंटा आपको लगता है। तो इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही है। इस बात को मैंने मेयर साहब के सामने भी उठाया है, मैंने नगर आयुक्त के सामने भी उठाया है। और वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि इसको कैसे करना है। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि फरवरी तक हम इसको जो है ठीक कर देंगे। मतलब ये चौड़ीकरण हो जाएगा? चौड़ीकरण हो जाएगा। क्योंकि एक दिन मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने एक लाइव भी करा था सर, वहाँ पे बहुत जाम की स्थिति पैदा 6 बजे के बाद, बहुत स्थिति बहुत ज्यादा। वहाँ की स्थानीय जनता में पुलिस नहीं थी लेकिन स्थानीय जनता ने खुद मोर्चा संभाला वहाँ पे।
फिर दूसरा आपने ये देखा होगा कि वहाँ पे जो है कोई बाथरूम नहीं है। हाँ। अब आजकल जाड़ों में जो है बाथरूम जो है समस्या हो जाती है बहुत बड़ी, तो उस बाथरूम के लिए भी मैंने वहाँ लेटर दे रखा है। वहाँ पे एक उप नगर आयुक्त है चौहान जी, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि मैं ये बना के रहूंगा, तो वहीं पे मैंने उनको जगह भी बता दी है और वो वहाँ पे बन जाएगा। तो बाथरूम भी बहुत जरूरी था वहाँ पे। चलो ये बहुत अच्छी सोच है। और सर विधायक निधि से आपने कितने काम अभी तक करा दिए हैं? ये विधायक हमारे से ब्रजभूषण गरोला जी बहुत जानदार आदमी है, हंसमुख है, और हमेशा मैं जब भी जाता हूँ मेरे को पॉजिटिवली लेते हैं। और आप यकीन मानिए मेरी एक फाइल अलग से है उनके पास जो मैं उनको देते रहता हूँ। कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो कार्य करना नहीं चाहते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके कार्य में लेट होती है। जैसे मैं आपको सच बताऊं, बिजली विभाग है, पिछली फरवरी से 3 पोल मैंने शिफ्ट करने हैं, उसके लिए विधायक निधि से पैसा पास हो गया। विकास भवन से मैं वहां खुद गया, वहां से पैसा पास हो गया, लेकिन अभी वो कहां अटका हुआ है कोई पता नहीं। अब दूसरी फरवरी आने वाली है, लेकिन वो 3 पोल मेरे अभी तक बदली नहीं हो पाए, तो बड़ा दुख होता है ऐसी चीजों में। वन विभाग का काम भी ऐसे ही है। पिछली फरवरी से ही हमारे गंगोत्री बिहार लाइन नंबर 1 में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, 6-7 पेड़, वो क्या है ऐसे हिलते हैं तो लोग जो घर में है ना वो डरते हैं कि एक पता नहीं कब हमारे ऊपर गिर जाए। तो मैंने कहा था इनकी लॉबिंग करवा दो, उसके लिए कई कागज लिख दिए, नगर आयुक्त महोदय ने भी उनको लिख दिया, लेकिन वो उस पर भी अभी तक कोई काम नहीं हो पाया। तो जो काम अगर विभागों पे अटक जाता है तो उससे मुझे दुख होता है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं अटकना चाहिए था, लेकिन अटक रहा है तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर विधायक जी ने हमारे यहाँ जो है अभी आप 6 नंबर पुलिया पे जाएंगे तो यात्री शेड बन रहा है, वो भी उनकी निधि से बन रहा है। हमारे यहाँ पे अगर आप यहाँ आगे जाओ लाइन नंबर 15C में तो पानी भरता है, उसके लिए भी उन्होंने पैसा पास कर रखा है, सब कुछ पास हो रखा है, लेकिन वहाँ पे एक मकान बन रहा है, उसके लिए थोड़ा दिनों बाद हम उसको करेंगे। विधायक जी ने MDDA से लाइन नंबर 1 में भी रोड बनवा दी है पूरी, और जागृति बिहार में आजकल काम चल रहा है। उसके बाद शिवालिक व्यू में एक उन्होंने छोटी रोड और एक पुलिया बनवाई है, और उसके अलावा उन्होंने क्या कहते हैं ये भागीरथी इनकलेब में जो अपना उनका भवन है उसके ऊपर जो है उन्होंने टिन शेड डलवाया, अभी पहले बाथरूम बनवाया था। तो विधायक जी के पास जब भी मैं लेटर लेके जाता हूं तो वो पास करते हैं और उसको काम करवाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। और सर ये निगम के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनका आपको कैसा सहयोग मिलता है? निगम के अधिकारी कर्मचारी तो हमेशा वही है। हाँ जी। अब काम कराने का तरीका आता है ना बिजली, है ना। अगर आप किसी को लठ मार करके बोलोगे तो वो भी तो जवाब देगा, अगर आप उससे प्यार से बात करोगे तो जरूरी है कि वो भी प्यार से बात करेगा, है ना। तो मैं ऐसी बात नहीं है, वो सब मेरे अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करना जानते हैं और उनका सहयोग भी मिलता है। कुछ लोग होते हैं, अब आप और मेरा अलग अलग स्वभाव है ना, आपका स्वभाव अलग होगा, मेरा अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तो होता है कुछ ऐसा, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, उनसे काम लेना हमारा काम है। अब जो यहाँ पर्यावरण मित्र हैं वो बड़े अजीब किस्म के हैं, अब उनकी आदत पहले से खराब हो रखी है, क्या कर सकते हैं। पहले वो 6 बजे आते थे, मैंने उनका टाइम बदली किया, भाई 7 बजे आओ, 6 बजे ठंड है तुम नहीं आ सकते हो, 7 बजे आओ। वो 7 बजे भी नहीं आते, अब वो 7:30 तक 7:45 तक आएंगे। उसके बाद उनका 11 बजे तक टाइम है, वो 10 बजे भाग जाएंगे। अब कहाँ पीछे पीछे भागता रहूंगा। काम करने के लिए बोलते हैं, करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, काम भी करते हैं वो, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी हैं जिनको व्यसनी है, सुबह 7 बजे दारू पी के आ जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं हम उसका। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई चलो इसके विरोध में चिट्ठी बनाओ और इसको यहाँ से हटा दो, लेकिन हमारे सीनियर थे एक हमारे सुबेदार साहब, वो कहते थे, इंग्लिश में कहते थे कि इफ यू गिव यू टेक। तो अगर हम दे नहीं सकते हैं तो हम ले भी नहीं सकते हैं। अगर हम किसी की नौकरी को, मैं नहीं लगा सकता किसी की नौकरी, तो मुझे नहीं चाहिए कि मुझे उसकी नौकरी लूं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाएगा फिर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सर अभी 4 साल का कार्यकाल आपको अभी और बचता है, तो अभी आपकी क्या क्या प्राथमिकता है कि मुझे अभी बहुत सारे काम कराने, क्या क्या है उसमें? सबसे पहले यह है कि इंद्रप्रस्थ में जहाँ जहाँ भी ये जो है शिविर वालों ने जो है रोडें बनाई है उनकी नालियां नहीं है, तो मैं उन नालियों को बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 साल का टाइम वो शायद मेरे को और दे देंगे, क्योंकि उसके अलावा भी और जगह मैंने आपको बताया ना, और जगह ऐसी है जहाँ की रोडें बिल्कुल टूटी हुई है और वो लोग भी रहते ही हैं, भले ही वो नया गांव है या नीचे वाला इलाका है, आप देखते होंगे शिवालिक व्यू का इलाका है, अब उधर तक मैं अभी पहुंचा ही नहीं हूँ। जाता हूँ, मैं देखता हूँ, दुख होता है, लेकिन इतना बजट तो मेरे पास है नहीं कि एक साथ करवा सकूं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा वो है कि थोड़ा वो वाला काम करवाने के बाद मैं ये नालियां जरूर बनाऊंगा। उसके अलावा एक यात्री शेड मुझे बनाना है यहाँ पे,
ये जो भागीरथी जाता है उसके बगल में, वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, और उसके बगल में एक पार्क की जगह है वहाँ पे। तो पार्क के लिए मैं सैंक्शन लूंगा, सैंक्शन तकरीबन मिल गई है, लेकिन वो भी बन जाएगा जल्दी। ये मेरे वो है कि ये मैं करना ही चाहता हूँ और ये मैं करके रहूंगा। इसके अलावा आग वगैरह अगर हमारे वार्ड में जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट की कोई कमी नहीं है। कुछ खंबे हैं जिन पे अभी लाइट नहीं लगी है, लेकिन लोगों ने बताया भी नहीं मुझे। फिर मैं खुद घूमता हूँ, कल भी घूमा मैं, और मैंने सबके वीडियो बनाया और फिर मैंने निगम को भेज रखे हैं कि भाई मेरे इतने खंबे खाली हैं, अभी आप इनको लाइटें मेरे को और दीजिए। तो ग्राउंड में भी जाना पड़ता है ना, अब घर में बैठे बैठे तो होगा नहीं। अब कुछ लोग हैं बोलना भी नहीं चाहते, कहीं पे पानी टूटा हुआ है, देख रहे हैं मेरे घर के आगे पानी टूटा, नहीं बताएंगे। सही बात है। जा करके अब एक आदमी कितनी जगह जाएगा? जब जाऊंगा, देखूंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा, फिर उनको भेजूंगा, फिर वहां से जो है आदमी आते, फिर वो कर जाते हैं। ऐसी बात, सहयोग मिलता है सबका। तो दोस्तों तमाम चीजें पार्षद जी ने बताई है। वार्ड 94 पूर्व सैनिक हमारे साथ है, सुबेदार मेजर से रिटायर हैं, तो इन्होंने बता दिया अभी 4 साल बाद ये क्या क्या काम कराने वाले हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको वार्ड 94 की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि कई लोग पार्षद जी के पास नहीं आ पाते, उन्हें क्या क्या काम कराने, लाइटें छूटी है, कई चीजें हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये चीजें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, पार्षद जी जवाब जरूर देंगे। तो हमारे साथ लाइव में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही